अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासर इकबाल कुरैशी, लॉ इंस्ट्रक्टर, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से गोदा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है यतीम परवरी। यतीम परवरी के बारे में कुरान पाक के अंदर सूरह ज़ुहा की आयत नंबर 9 में आया है कि यतीम पर सख्ती मत करो। इसी तरह हदीस में भी एक जगह, बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस शख्स ने यतीम की कफालत की वो और मैं जन्नत में यूं साथ साथ होंगे। तो इसलिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों की कफालत की, इसी तरह हमें भी उनकी कफालत करनी चाहिए। बल्कि एक दफ़ा एक ईद के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चे के कपड़े बहुत गंदे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नज़दीक गए और उसको जाके पूछा कि तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, बाकी जो है बच्चे उनके कपड़े साफ सुथरे हैं। उसने कहा कि मेरे वालिद और वालदा दोनों फौत हो चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से उसे गोद में उठाया, उसको बोसा किया और कहा, आज के बाद मैं तेरा बाप हूँ और आयशा तेरी माँ है। तो हमें बिल्कुल इसी तरीके से यतीमों और मस्कीनों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस हवाले से ईद उल फितर आ रही है और इस ईद उल फितर के मौके पर हम ये अहद कर लें कि हमने अपने कुर्बो जवार में और मस्कीन लोग हैं उनकी इमदाद करनी है, हर मुमकिन इमदाद जो हमसे हो सके। जज़ाकल्लाह।